जय हिंद साथियों। देखिए, आप में से बहुत सारे छात्रों को कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर तरह तरह के कन्फ्यूजन हैं कि सेंट्रल लेवल का डालें या फिर स्टेट लेवल का, और वो कितना लेटेस्ट डालें या फिर पुराना डालें, तो कितना पुराना डालें ताकि फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। और दूसरा सवाल ये था कि मेरा नाम में थोड़ा मिस स्पेल्ट हो गया, या फिर डेट ऑफ बर्थ में, या फिर उनके मम्मी या पापा के नाम में थोड़ा सा आई की जगह ई हो गया, ए की जगह ई हो गया, ये माइनर मिस्टेक है। तो क्या मुझे मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर मुझे ज्वाइनिंग के समय बाहर कर दिया जाएगा? तो सबसे पहला जो सवाल है उसका मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, आप फॉर्म भरने जा रहे हैं एनटीपीसी का, जो कि आरआरबी कंडक्ट कराती है, और आरआरबी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत कार्य करती है। और एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं आप, फॉर्म भी फिल करने जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, और नौकरी भी करिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो आरआरबी आपसे यही उम्मीद करती है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कोशिश करिए और होना चाहिए। हालांकि कुछ केस में ऐसा भी देखने को मिला कि स्टेट गवर्नमेंट का ही जो डॉक्यूमेंट्स हो उससे भी काम चल जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको भी एक्सेप्ट कर लेती है। बहुत सारे केस में बना है और बहुत सारे फॉर्म में। लेकिन जो भी फिलहाल आपके पास डॉक्यूमेंट्स से कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, वो आप जाइए साइबर कैफे, और वहाँ पर जो भी भरने वाला होगा वो आपको अच्छी तरीके से बता देगा। यदि आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट करने लायक होगा तो वो भर देगा, बोलेगा हाँ ये एक्सेप्ट हो जाएगा, लाइए डाल देते। और यदि नहीं होगा तो वो बोल देगा वहीं पर कि नहीं होगा, दूसरा बनवा कर लाइए। तो आपके पास अभी बहुत टाइम है। आज के न्यूज़ की बात करें तो अभी हाल ही में एनटीपीसी का जो डेट है एक्सटेंड कर दिया गया है। ग्रेजुएशन लेवल का जो फॉर्म फिल करने का टाइम है वो 20 तारीख तक बढ़ा दिया गया, और अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी 12 लेवल का जो भी फॉर्म भराएगा आप 27 तारीख तक बढ़ाएगा। तो आपके पास अभी टाइम है। यदि बोलता है कि दूसरा बनवा कर लेकर चले आइए दूसरे, तो आप जाइए बना लीजिए। अब देखिए, वहाँ पर साइबर कैफ़े वाला जो भी आपका फॉर्म लेता है ना, आपको टेंशन नहीं लेना कि ये मेरा पुराना था इतना दिन, 1 साल या 2 साल तो ले लिया, कहीं फॉर्म रिजेक्ट ना कर दे। मेरे भाई, वो साइबर कैफ़े वाला को अच्छी तरीके से पता होता है, ये नहीं चाहता कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, फिर उसके पास कौन जाएगा फॉर्म भरवाने। तो ऐसा वो नहीं चाहता। और दूसरी बात, यदि आपको लगता है फॉर्म डाल दिए हैं उसके बाद भी रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके मेल पे आ जाएगा क्या हुआ नहीं हुआ, एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। और दूसरी बात, आपको टाइम भी देगा, उसके बाद टाइम देगा 15 दिन का करीब आसपास देता है टाइम, 10-15 दिन देगा। मतलब इतना टाइम में आप बना लीजिएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, उतना टाइम दे देगा। टाइम इसी के लिए देता है, तो उस वक्त आप बनवा लीजिएगा आराम से। फिलहाल अभी पहले जाइए, अभी उस वक्त का भरोसा मत रहिए, ठीक। उसके बाद क्या करना है, हो जाता है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बनवा लीजिए। बहुत टाइम नहीं लगता है, कोई 2-4-5 दिन में बन जाता है, 1 सप्ताह के अंदर। तो टाइम भी बढ़ा दिया, यही कारण बढ़ाया। और दूसरी बात क्या है ना, जो दूसरा सवाल आपसे ये पूछें, आप हमसे ये पूछें कि मेरा मिस स्पेल्ड है नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, या मम्मी पापा के। मेरे भाई, एक बात याद रखिए हमेशा, आप जब सिलेक्ट होकर जा रहे हैं इतने टफ कंपटीशन में, आप एक सीट लेकर जा रहे हैं और रिजल्ट लेकर जा रहे हैं, तो आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाइएगा ना, तो वहाँ के स्टाफ इतने एफेबल होते हैं, इतने मिलनसार होते हैं, इतने सपोर्टिव होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। आप जाइएगा कभी, उम्मीद करते हैं इस बार आप ले लीजिएगा सीट, एक वैकेंसी, और आप वहाँ पर पहुँच जाइएगा। तो वहाँ पर जाइएगा ना, तो बड़ा ही मतलब आपके एक मिस स्पेल्ट के कारण या डॉक्यूमेंट्स के कारण आपको नौकरी से नहीं हटा सकते हैं। उनकी पावर नहीं है कि वो आपको हटा दें। उनको भी पता है कि आप कितना फाइट करके आए, कितना टफ कंपटीशन में यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आपको सिर्फ एक मिस स्पेल्ट के कारण आपके मम्मी के नाम में या पापा के नाम में या आपके नाम में या डेट ऑफ बर्थ के नाम पर आपको बाहर नहीं कर सकते हैं। बहुत ही सपोर्टिव होते हैं वहाँ पर भी। हमारे ही आपके जैसे स्टाफ होते हैं, सिलेक्शन लेकर जाते हैं तो उनको ड्यूटी दे दिया जाता है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए। तो वो भी समझते हैं छात्रों का दर्द, और ये ऐसा कुछ नहीं करने वाले, ठीक। हाँ, उस वक्त हो सकता है आपको टाइम देंगे, लेकिन टेम्पोररी ज्वाइनिंग करवा देंगे, ठीक। टेम्पोररी ज्वाइनिंग करवा देंगे, उसके बाद बोलेंगे आप 1 महीना 2 महीना के अंदर सबमिट कर दीजिएगा जो भी डॉक्यूमेंट्स आप से मांगा गया, तो उस वक्त कर देना। ज्वाइनिंग करना, सैलरी आएगा, तनख्वाह सब कुछ रहेगा, बस टेम्पोररी, मतलब बस वो तो फॉर्मेलिटी है बोलने का, फिर आप कर दीजिएगा बनाकर। बाकी टेंशन नहीं लेना कि नाम में गलती हो गया, डेट ऑफ बर्थ में, जो ओरिजिनल लेकिन रहना चाहिए। होता है कभी कभी डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती हो जाता है, तो जेन्यून होना चाहिए, ऐसा ना कि गलती के नाम पर पूरे गलत, ठीक।
बस ये सब टेंशन माइंड से निकाल देना है, ये सब चीज़ें कि मुझे बाहर कर दिया जाएगा एक नाम में मिसस्पेल्ड के कारण, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कभी जाइए, मैं तो 2-3 बार, कम से कम 3 बार हाँ फेस किया था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो बड़े अच्छे लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, बाकी और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई देने का। ठीक।